हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर जो हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था किस चीज का, लेंसेज का। एक तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब हमने बोला था कैसे पहचानना है उसको उसको बीच में से देखेंगे हम, वो थिक है या थिन है। बीच में से अगर थिक है और एजेस पर थिन है तो वो कॉन्वेक्स होता है। और कॉनकेव का क्या बताया था, बीच में से पतला होगा, थिन होगा, और एजेस की तरफ जाएंगे तो मोटा हो जाएगा, थिक होता जाएगा। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। और फिर उसके बारे में बताया था मैंने, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, किस तरह से बना होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, ये सब हमने डिस्कस किया था। और ये भी बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है हमारा कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं हम। क्यों बोला था कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जो पैरेलल रेज आती है वो पैरेलल रेज को क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। उस पॉइंट को बोला था हमने फोकस, ठीक है। और दूसरा था कॉनकेव। कॉनकेव को हमने नाम दिया था क्या, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्यों बोला था इसको, क्योंकि ये डाइवर्स करता है पैरेलल रेज को। जैसे रेज आती है उनको ऐसे डाइवर्स कर देगा, फैला देगा, और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्स होती है, अपीयर होती है, वो पॉइंट फोकस हो जाता है। तो डाइवर्स करता है पैरेलल रेज को, ये कन्वर्स करता है। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। मिरर का जस्ट उल्टा होता है, ये बताया हुआ मैंने। वहां पे जो कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। और F1 F2 में देखे थे, फर्स्ट फोकस इधर था, सेकंड फोकस ये, फर्स्ट फोकस में इधर था, सेकंड फोकस ये, तो ऐसे फोकस भी। और ये इसको सेकंड फोकस को हमने प्रिंसिपल फोकस भी बोला था। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी इसको फोकल लेंथ बताया था, ये फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ होती है। तो ये सब हम बता चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो देखो इसमें लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। लेंस से कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी लेंस है इस तरह से, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई रे ऐसे पैरेलल आ रही है, कोई रे अगर पैरेलल आ रही है इस तरह से, तो वो पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या, जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट पासेस थ्रू फोकस ऑफ द लेंस। फिर हो जाएगा कॉनकेव, इसमें क्या होगा, जो पैरेलल रेज आएगी, ये पैरेलल रे आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या करना है तुम्हें, इसको ऐसे फोकस बना लेना है, पहले तुम्हारी तरफ से फोकस बना लिया, फिर यहां से ऐसे लाइन बना देनी है, यहां तक डैश डैश डैश, फिर यहां से, तो ये ऐसे जाके ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। क्या अपीयर हुआ, कहां से डाइवर्स होगी, फोकस से। तो इसमें पैरेलल रे डाइवर्स होगी इस पॉइंट से, और इसमें इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया, तो इसको ध्यान रखना है, पैरेलल रे को इसको एफ से पास करना है, इसमें पैरेलल रे को एफ से डाइवर्स करना है। सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब सेकंड, ये हमारा लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस बना दिया हमने। अब एक रे को मैं एफ से पास करवा दूं, एक रे को किससे पास करवा दिया, एफ से, फोकस से। तो जो रे फोकस से पास होती है, जो रे फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। जस्ट उल्टा, पहले पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से चली, सॉरी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे ही इसमें क्या बन जाएगा, कॉनकेव में, ये कॉनकेव लेंस बना लो, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कोई रे फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है ऐसे,
मतलब अगर लेंस नहीं होता तो इसी पॉइंट से पास होती, पर लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाएगी। तो फोकस की डायरेक्शन इंसिडेंट होती है तो ऐसे जाएगी, फोकस से आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। तो ये दूसरा वाला रूल हो जाएगा, पहले वाले का जस्ट उल्टा। तीसरा वाला क्या ध्यान रखना है तुम्हें, तीसरा वाला ध्यान रखना है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, अगर कोई रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन इंसिडेंट होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इस तरह से, तो वो क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है उससे बेंड नहीं होती, वो सीधी ऐसे निकल जाती है इस तरह से, ऐसे आएगी सीधी निकल जाएगी, इसको हमें बेंड नहीं करना है, इधर या इधर नहीं मुड़ेगी, जो ये इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, सीधी निकल जाएगी। तो इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो बेंड नहीं होती, सीधी निकल जाती है। तो तीन चीज ध्यान रखनी है, क्या पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो फिर वो बिना बेंड हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये तीन रूल हमें ध्यान रखना है, और इससे हम इमेज फॉर्म करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज फॉर्म करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या होगा, पहला इसमें कंडीशन ले लेते हैं केस वन। केस वन क्या हो जाएगा हमारा, वन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बनाते हैं इमेज। तो इंफिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है, इससे जो रेज आती है वो पैरेलल होती है आपस में, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, ऐसे F1 F2 बना देते हैं, पहले इधर ये F1 बना दिया, इधर F2 बना दिया, चाहो तो इसको तुम FF भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से बनाना है इसको, ये डिस्टेंस ध्यान रखनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम दिखनी चाहिए जब स्केल से बनाओगे तुम इसको। ये डायग्राम को साथ ही साथ तुम्हें खुद भी बनाना है, मैं बना रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें कॉपी पेन लेके साथ में बनाना है, एक स्केल भी ले लेना, एक पेंसिल ले लेना, ठीक है, और एक कॉपी ले लेना, साथ में बनाना है। अब क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब रेज जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे रेज जो आएगी वो पैरेलल आएगी, पैरेलल रेज बनानी है, तो पैरेलल रेज लेके आता हूं मैं। तो एक रे को तो मैं पास कराता हूं फोकस से, ठीक है, और दूसरी रे को लेके जाता हूं मैं ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये पैरेलल रेज आ रही है, ये दो पैरेलल रेज आ रही है इसे। तो जो ओ से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी, तो इसको तो सीधी निकाल दो, ये जाएगी सीधी, ठीक है। और जो फोकस से पास हुई, देखो ये वाली फोकस से पास हो रही है, तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली गई, ठीक। थोड़ा ये से यहां से ओ से पास हो रही है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, कहां पर मिलेगी, यहाँ पर, जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारी फोकस में फॉर्म होगी, ये हो गई इमेज। और जो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, बहुत दूर, इंफिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है, इमेज बनेगी फोकस पर। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, चाहे वो लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, चाहे वो मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सबके केस में सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, इसमें इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज ये जाएगा एट इंफिनिटी, सॉरी एट फोकस, फोकस पे बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक्चुअल में मिल रही है, तो जब भी रेज एक्चुअल में मिलती है तो ये रियल इमेज होती है। यहां पर ये इन्वर्टेड दिख रही है तुम्हें, उल्टी, एंड यहां पर हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी होगी और इमेज बहुत छोटी दिखेगी, जैसे किसी
सन से रेज आ रही है तो सन की इमेज बनाएंगे इस लेंस से, तो बहुत छोटी सी दिखती है। सब इसको तुम खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? लेंस ले लेना है कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आता है हैंडल वाला, उससे पकड़ना, ठीक है, और पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे फोकस करने की ट्राई करना। तो जहां पर वो फोकस हो रहा होगा वहां पर ऐसे छोटा सा तुम्हें ऐसे गोला दिखेगा, छोटा सा गोला दिखेगा बिल्कुल, जहां पर लाइट दिखेगी तुम्हें बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पे ब्राइटनेस अलग होगी। तो वो एक्चुअल में इमेज है, तुमने इमेज बना दी। किसकी इमेज बना दी? सन की इमेज बना दी, ठीक है, तो वो इमेज बन गई। तो उस इमेज को तुम खुद भी बना सकते हो लेंस से, ठीक है, और बहुत छोटी सी दिखेगी तुम्हें इमेज। तो सन इतना बड़ा है, उसकी बहुत छोटी सी इमेज दिख रही है, तो इमेज जो होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। तुम्हें दिख रही है, एक्चुअल में दिख रही है, तो उसको टच कर सकते हो उसको, ठीक है, मतलब रियल इमेज है। और वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का तो पता हमें लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो गोल है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल जो होगी उसमें सीधा उल्टा पता नहीं चलता, ठीक। जैसे सन के बारे में पता नहीं चलेगा कि सीधा देख रहे हैं कि उल्टा देख रहे हैं। तो पहला वाला केस तो ये हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले केस पर। When object is between, an object is between, या between की जगह लिख देते हैं beyond, लिख लेते हैं object is beyond 2f। अब 2f क्या होता है तो उसको बना के देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। तो ऑप्टिकल सेंटर यहां मानते हैं f1 इधर हो गया, 2f1 इधर हो गया, f2 इधर हो गया, 2f2, ठीक है। डिस्टेंसेस ये सेम रखनी है तुम्हें, स्केल से इस तरह से मेजर करनी है। मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तुम स्केल से मेजर करोगे तो एकदम सही बनेगी, ठीक है। बियॉन्ड 2f मतलब 2f के इधर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को रख दो इधर, ये रख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला। अब इससे इमेज कैसे बनानी, ध्यान से सुनना। तो इससे इमेज बनाऊंगा मैं, क्या करूंगा, यहां से रेज लेके जाऊंगा, एक रे को लेके जा रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पैरेलल बना देना ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसको फिर जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। इसको फोकस से पास करवा दो, तो ये जब फोकस से पास हो जाए, ये फोकस से पास होगी, इसको बोला दो। और दूसरी रे को चाहो तो तुम फोकस से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे पास करा सकते हो। मान लो मैं फोकस से पास करवाता हूं, ये फोकस से पास करवाया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, को पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगी, तो ये यहां पर ऐसे मिल जाएगी, और जहां पर ये मिलेगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गई इमेज ए डैश बी डैश। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, उसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो ध्यान से देखोगे तो ये कहां बन रही है, f और 2f के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f रखा, तो यहाँ f और 2f के बीच में बन रही है, ठीक है। ये सेम है जो हमने कॉनकेव मिरर में सेकंड केस लिया था। वहां क्या किया, वहां जो c था सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो 2f से रिप्लेस हो गया। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग जगह पर होता है, तो वहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका काम यहाँ 2f कर रहा है। तो वहां बियॉन्ड c जब रखा था तो इमेज बनी थी c और f के बीच में, यहाँ बियॉन्ड 2f रखा तो इमेज बनी f और 2f के बीच में। तो सेम है, उसमें इसी साइड बन रही थी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था, उधर बनेगी। ये दोनों में डिफरेंस है बस, इसमें रिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा है और मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा था। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोल देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या आ रही है, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा हमारे पास रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे रियल है, एक्चुअल में मिल रही है रेज, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो ये हो जाएगा सेकंड वाला केस। अब थर्ड केस पर जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अब सीधा 2f पर ही रख देंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करता जा रहा हूँ, पहले इनफिनिट कर रहा बहुत दूर था, फिर इधर से इधर लाता जा रहा हूँ, अब यहाँ पहुंच गया। अब इसके ऊपर उठाकर मैं 2f पे रख दूंगा, इसको 2f पे रख दो, तो नया डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1, f2, 2f1,
2f2। अब इसी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट इसी पे, ए बी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे इमेज? एक रहेगी पैरेलल, कहां से पास करेंगे? फोकस से, फोकस से पास कर दो, ये हो गई भी फोकस से पास। दूसरी को फोकस से पास करवा दो, ये फोकस से पास, ये क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएंगे तो यहां पर कहीं पर ये मिल जाएगी, तो जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज फॉर्म, तो ये इमेज जो है यहाँ पर 2f पे बन रही है हमारी, तो ये होगी इमेज ए डैश बी डैश। और इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम बनती है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन हमारी तिरछी हो गई तो ये थोड़ी बड़ी बन गई, तो ये साइज और ये साइज एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्टली सही दिखेगा, ठीक। और एक्चुअल में रेस मिल रही है तो रियल मिल रही है, कहां पे बनेगी? 2f पे, तो 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पर इमेज बनेगी। तो ये एक ही ऐसा केस है जिसमें जहां जितने डिस्टेंस पर लेंस से ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने डिस्टेंस पर लेंस से इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और सेम साइज होती है, दोनों सेम साइज होगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ऐसा तुम्हें मिरर के अंदर में मिलता है, कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, इमेज भी सी पर ही बनती है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा एट 2f, 2f पर ही होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड। इसमें इस तरह से पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज रहेगा, केस नंबर 3। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रख रहा है, मतलब o और इधर शिफ्ट कर दिया, f और 2f के बीच में रख देते, तो अब क्या होगा? नया डायग्राम बनाते फिर। तो नया डायग्राम देख के आएगा, ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1 f2 2f2। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कहां पर? f और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में रख देते हैं, तो यहां पर कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। एक रेगुलर लेके जाऊंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास करवा दो, ये हो गई फोकस से पास, ठीक है। और दूसरी को यहां से चाहे तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते हो या इससे भी लेके जा सकते हो, तो इससे पास करवा देता हूं ये। अब ये जो फोकस से पास हुई ये किसकी जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ दो, तो ये यहां पर पहुंच गई कहीं पर। इसमें क्या होगा? इस जगह पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी a डैश b डैश, तो ये 2f है और 2f के बाद इमेज बन रही है, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी हमारी इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज वहां बन रही है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f हमारी क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होगी। नेचर ऑफ इमेज रियल, एक्चुअल मिल रही है रेस तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है इन्वर्टेड। और देखो साइज में यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ पर छोटी साइज होगी, यहाँ पर बड़ी साइज होगी, तो यहाँ पर जो होगा ये एनलार्ज्ड होगा, ये मैग्नीफाइड बोल सकते हो, तो ये एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी हमारी, बड़ी इमेज। तो यहां से अब क्या होगा? पहले 2f के इधर था तब छोटा था, 2f पे आया ऑब्जेक्ट तो सेम साइज मिला। अब जैसे 2f से इधर लेके जाऊंगा मैं, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, जितना इधर लेके जाऊंगा f तक पहुंचूंगा, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट केस अब 5 में क्या कर रहा हूं मैं? 5 में मैन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अब मैं फोकस पे ही रख रहा हूं उसको, ऑब्जेक्ट को। अब यहां से और शिफ्ट करते हुए फोकस पे ले आया, तो देखो फोकस पे लाएंगे तो क्या होगा? डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक बार तुम जो डायग्राम है खुद से ट्राई करो बनाने का, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से बना के देखो क्या आएगा, कैसे बनेगा डायग्राम, फिर उसके बाद चेक करना कि सही बना या नहीं बना। तो बनाते हैं अब हम, तुमने बना लिया होगा वीडियो, तो डायग्राम बना लिया होगा। तो ये हो गया हमारा f1, ये हो गया f2, 2f1 2f2। ऑब्जेक्ट को जो हमने फोकस पे रख दिया ए बी, एक रे को पैरेलल लेके जाऊंगा, कहां से पास होगी? फोकस से पास करवा दो,
ये फोकस से पास होगी, और दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर होता हूँ। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बेंड नहीं होती, स्ट्रेट जाती है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रेज जो बनेगी हमारी, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल होगी ऐसे। ये पैरेलल रेज जो है ये कभी नहीं मिलती, मतलब कहां पर मिलेगी, फिर इंफिनिटी पर, जो नहीं होता। तो ये इंफिनिटी पे मिलेगी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब एफ पे होता है तो इसकी इमेज इंफिनिटी बनती है, जस्ट फर्स्ट वाले केस का उल्टा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रहते इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ केस जो है वो एक दूसरे के उल्टे है, सेकंड और फोर्थ केस एक दूसरे के उल्टे है, और थर्ड को तुम आपस में उल्टा कर सकते हो, यहां से इधर, इधर से इधर। अब सबसे अलग जो केस आएगा नेक्स्ट वाला, इसमें पहले लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इंफिनिटी, और नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड, ऐसे बोल सकते हैं। साइज में बहुत बड़ा बनेगा, बहुत साइज में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब आते हैं सिक्स केस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, मतलब F और O के बीच में। अब इसको और उधर लेके जाऊंगा मैं, धीरे धीरे इधर लाते जा रहा हूं, अब F और O के बीच में ले आए सिक्स केस में। तो देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, इधर कर लेते हैं, ये हो गया फोकस F1, इधर हो गया F2। एक अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे नहीं रख देता हूं, ये देखना ऑब्जेक्ट को A B, ठीक, ये ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज देखते हैं, एक रह जाएगी पैरेलल, तो पैरेलल रेज कहां से पास होगी, फोकस, इसको फोकस से पास करवा दो, तो जब ये फोकस के साथ पास हो जाए, और दूसरे को मैं O से पास कर देता हूं। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको O से पास कर देता हूं, ये हो गई O से पास। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे जा रहे हैं दूर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो आगे तो कभी भी नहीं मिलेगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में उसको पीछे बढ़ाते हैं, तो इनको पीछे बढ़ाओ, आ जा भी, तो पीछे आ जा, इधर आ जा, तू भी इधर आ जा। तो जो पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगी, और यहाँ पर आके मिल जाएगी, तो जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज फॉर्म, तो ये हो गई हमारी इमेज, तो ये इमेज बन गई। अब यहां से रेज आती हुई अपीयर हो रही, तो जब मैं यहां पर होऊंगा, मेरी आंखें यहां पर होगी, तब मुझे ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगा। जब मैं यहां से देख रहा हूँ तब ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगा। और ये एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो सभी, जिसने भी मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जो हैंडल वाला ग्लास यूज में लिया है, वो सब इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं। कैसे करते हैं, जो लेटर्स वगैरह रहते हैं उसको हम लेंस से ऐसे करके देखते हैं, तो वो साइज में हमें बड़े दिखते हैं। केवल सभी में एक्सपेरिमेंट याद आ रहा हो, इमेजिन को, मतलब इमेजिन किया, याद करो उस चीज को, या किसी के पास अभी रखा हो तो अभी लेके आ जाओ, या स्टेशनरी से कहीं से लेके आ जाओ। तो इस एक्सपेरिमेंट को तुम खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे, उसको पढ़ना, और उसको जब तुम लेटर्स को देखते हो तो लेटर्स को तुम्हें बड़े दिखते हैं साइज में। वो लेटर्स क्या होते हैं, बड़े दिखते हैं। तो लेटर्स को, लेंस को लेटर से थोड़ा सा ऊपर रखते हो, तुम ज्यादा दूर नहीं रखते। तो ये लेटर हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसको तुम लेंस से देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी आईज है, यहाँ से देख रहे हो, तो ये लेटर तुम्हें क्या दिखेगा, बड़ी साइज का दिखेगा लेटर। ये तुम्हें, तुमको तो दिख रहा है, वो ये चीज दिख रही है तुम्हें, इसकी इमेज दिख रही है वहां पर। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम खुद से कर चुके हो। तो यहाँ पर जो इमेज होती है, ये सीधा लेटर तो सीधा ही दिखता है, उल्टा नहीं दिखता। ए लिखा हुआ है ऐसे, तो वो ऐसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा इस तरह से, ठीक है, उल्टा नहीं दिखेगा तुम्हें। तो क्या बोल सकते हैं, जो पोजीशन क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज को यहां पर लिख देंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा, ये इस साइड आती हुई अपीयर हो रही, मतलब वर्चुअल है, और सीधी बन रही है मतलब इरेक्ट है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, एंड यहां पर एनलार्ज बनती है, मैग्नीफाइड, बड़ी साइज में बन रही है, एनलार्ज। तो एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो ये एक ही केस है, जब मैं एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज होगी। तो वर्चुअल इमेज इसी केस में बनती है, वर्चुअल इरेक्ट।
इसके अलावा सभी केसेस में क्या थी, रियल इमेज बन रही थी इससे पहले जब एफ इधर रखा था हमने, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। इसी केस में वर्चुअल बनेगी 6 केस। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसको हर बार ये जो दिन डायग्राम बनाया है खुद से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें सभी, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट केस से लेके 6 केस तक सारे डायग्राम बनाने हैं कॉपी में पेंसिल पेन लेके, ठीक है। और उसमें ये सब लिखना है तुम्हें, तो ये से प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि एग्जाम में आता ही इंपॉर्टेंट है ये 6 केसेस में से कोई ना कोई, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। उसमें क्या होगा, उसमें एक केस तो हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इंफिनिटी पर, केस 1 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो अंदाजा लगा लो इमेज कहां बनेगी, तो बना के देख लेते हैं। ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब रेज जो आएगी पैरेलल आएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रे को तो फोकस के डायरेक्शन से ला रहा हूं, फोकस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो उधर चलिएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी। देखो जो रेज आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी, किसके आपस में पैरेलल होगी। तो आपस में पैरेलल रेज आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है रेज, तो आपस में पैरेलल होगी। एक को ओ से पास करवाया तो सीधी निकल गई, और एक को यहां से पास करवाया तो ऐसे चली गई। अब इनको पीछे बढ़ाते हैं, आगे तो मिलेगी नहीं, स्पेस बढ़ती जा रही है, पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां पर मिलेगी वो फोकस होगा, ये फोकस से मिलती है तो फोकस पे इसकी इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इधर बहुत दूर, ये इसकी इमेज बन गई, ई डैश बी डैश, ये इमेज है। कहां पे बनी, फोकस पे बनी, ठीक है। इसमें F1 F2 उल्टे होते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो F2 लिख सकते हो, खाली कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं, या F1 F2 लिख दो। तो इमेज क्या बनी, फोकस पर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी हमारा एक F फोकस पे बन रही है, और नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा वर्चुअल, दिख रही है वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट होगी, और यहां पर भी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, उसमें इससे पहले वाले में रियल बनी थी, किसमें, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। एक केस तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब लेंस के सामने कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन में। तो इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके कैसे बनाना है, फिर देख लेना सही तरीका क्या है। तो ये लेंस बन गया, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस इधर और इधर, ठीक है। चाहो तो F1 F2 लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, F5 लिख दो खाली। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, यहाँ 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 रख दो, कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, उससे कोई टेंशन नहीं लेनी। एक रे को लेके जाना है सीधा, तो सीधी जो रे जाती है वो डाइवर्स करती है, क्या करता है, डाइवर्स करता है, यहाँ से पास नहीं करवाना है इसको, ये डाइवर्स करता है ऐसे, इसे डाइवर्स करेगा। और एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ये होगी ऑप्टिकल सेंटर से पास, सीधी निकल जाएगी। एक तो जा रही है इधर और एक जा रही है इधर, ये आगे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाया, यहाँ मिलेगी। तो जहाँ मिलेगी वहाँ के बन जाएगी इमेज, ये बन गई इमेज, ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज। तो कहाँ बनी, एफ और ओ के बीच में बन रही इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा इस केस में बिटवीन एफ एंड ओ, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड बनेगी, यहां भी साइज में छोटी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इस केस में भी। तो देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो
इमेज यहाँ पर बन रही थी। फिर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे लाता जाऊंगा, आगे लाता जाऊंगा, ऐसे शिफ्ट करता जाऊंगा, इमेज यहाँ से इधर शिफ्ट होने लग जाती है। ऑब्जेक्ट को जितना इधर लाऊंगा इमेज यहाँ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया जाए इमेज भी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें दो केस बनते हैं इस तरह से इसके अंदर, तो इनको तुम ध्यान में रख सकते हो, पोजीशन नेचर वगैरह ध्यान में रख सकते हो, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम हमारे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे अब लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट small u and distance of image small v from lens relation to distance of object u, distance of image with focal length of lens is called लेंस फॉर्मूला। तो इसको क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। होता क्या है, सिंपल है, 1/f इक्वल्स टू 1/v, जैसे पहले लिखा था 1/u। तो पहले हमने वहां प्लस लिखा था, पर यहां पर क्या आएगा माइनस, बस इतना सा डिफरेंस है। जो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का डिफरेंस है, मिरर फॉर्मूला में प्लस आएगा, मिरर प्लस लेंस माइनस, तो लेंस वाले फॉर्मूले में माइनस, मिरर वाले फॉर्मूले में प्लस। तो यहाँ पर ये जो है ये लेंस फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आएगा, लेंस वाले फॉर्मूला में बीच में माइनस आएगा। ये लेंस फॉर्मूला है, इससे पहले वाला मिरर फॉर्मूला जो हमने वहां पर पढ़ा था, मिरर में वहां प्लस आया था। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। एफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। यू दी डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसे वहां पर मिरर में लिखा था, सेम वैसे ही साइन कन्वेंशन यहां पर भी यूज में लेना, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो जिसको पहले साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया तो वो भी ध्यान दे लेना आप। साइन कन्वेंशन वहां पर और यहां पर सेम है एकदम। कैसे, ये हो गया हमारा लेंस। ठीक है, तो यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बना देते इधर, ये बन गई इमेज, मान लो ऐसे इमेज बन जाती है। रेज आ रही है इधर से, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है। ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट ये इमेज। तो ये जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे हम यू। ठीक है, ये यहां से फोकस, ये हो जाएगी डिस्टेंस v, और ये हो जाएगी फोकल लेंथ। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहती है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहे, इसकी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव, इसके अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको लेंगे नेगेटिव। तो जो ये वाली डिस्टेंस आएगी ये आएगी पॉजिटिव आएगी, इस वाले को पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर वाले डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब u नेगेटिव आएगा। इस वाले केस में v और f पॉजिटिव आएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऊपर वाली हाइट को पॉजिटिव लेंगे, इस वाली हाइट को पॉजिटिव हाइट, और नीचे वाली हाइट को नेगेटिव हाइट लेंगे, इसको नेगेटिव हाइट लेंगे। ठीक है, इसका फोकस इस तरफ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ध्यान रखना प्रिंसिपल फोकस, और कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस इधर था तो उसकी फोकस को नेगेटिव लेंगे। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं।
ठीक है, तो वहां पर भी वैसे ही था, लेंस में, मिरर में भी। मिरर में क्या था, इसके इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। वहां पर भी वैसे ही है, यहाँ पर भी वैसे ही है। तो इसको लिख लेते हैं, तो लिखने से भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखेंगे आप, तो उसी से रेज आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो यू की वैल्यू जब पुट करेंगे तो उसको हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो यू की वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे, या यू फाइंड करेंगे फाइनल आंसर में, तो यू नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर यू नेगेटिव आ रहा है हमारा तो हमने सही किया है। अब बात करते हैं v की। ठीक है, तो v अगर उस साइड बनता है तो v को पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस को, और इस साइड जो बनती है वो रियल इमेज होती है। अभी जो बन रही थी वो इस साइड रियल इमेज बनी थी, और इस साइड जो बनेगी वो वर्चुअल बनी थी। तो वर्चुअल किसमें बनी थी, 6 केस में एनलार्ज बन रही थी, और कॉनकेव, कॉनकेव में भी इस साइड बनी थी, तो वर्चुअल। तो v को पॉजिटिव कब लेंगे हम, उस साइड पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, उस साइड की नहीं, रियल इमेज उधर बन रही थी, तो उस साइड जो भी बनेगी तो v को पॉजिटिव लेंगे रियल इमेज, और इस साइड जो बनेगी v नेगेटिव हो जाएगा फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं ना, इसको मिरर के साथ मिक्स मत करना, ये मिरर में उल्टा है। मिरर में इस साइड रियल बन रही थी, उधर वर्चुअल बन रही थी। ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना है। फोकस की बात करते हैं, तो जो कॉन्वेक्स है उसका फोकस उधर है, प्रिंसिपल फोकस, तो उसका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसकी फोकल लेंथ को तुम्हें पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव फॉर कॉनकेव, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू को नेगेटिव पुट करना है। तो यहां से तुम ध्यान रख सकते हो किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है, इसको भी कंफ्यूजन है, वो यहां से ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे ही सेम हमने मिरर में भी लिखा था, और उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था बी में। ठीक है, बाकी ऐसा ही था, जो इस साइड आ रही थी डिस्टेंस वो नेगेटिव, जो उसके उस साइड आ रही है वो पॉजिटिव, बस इतना सा ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव लेना है, इतना सा ध्यान रख लोगे तो साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो इसको भी प्रॉब्लम थी साइन कन्वेंशन में, आई थिंक अब हो गया होगा सॉल्व, समझ में आ गया होगा। तो ये साइन कन्वेंशन तुम्हें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इससे लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे वहां पर पढ़ा था हमने लीनियर मैग्निफिकेशन, ऐसे यहां पर भी आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब पहुंच जाते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन पे। क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट के साइज बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इसको एमसी नोट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये v बाई यू के इक्वल भी होता है। यहां पर भी मिरर से थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर हम साइन माइनस यूज में ले रहे थे, यहाँ पर माइनस यूज में लेंगे, यहाँ पर प्लस ही लेंगे, तो इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, जहां पर उसमें माइनस आ रहा था वहां यहाँ प्लस आ जाएगा, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, इसको तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, इससे डायग्राम बनाकर मिरर्स को, जो ट्रायंगल्स होंगे कुछ उनको सिमिलर करके, और फिर रेशियो निकाल के इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को। अब इसमें भी क्या होता है, जब रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और जो वर्चुअल इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज डायरेक्ट बनेगी। तो जब रियल इमेज है तो ये तो पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस में आएगा, मतलब m अगर नेगेटिव आ रहा है, m अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल इमेज है, तो रियल इमेज के लिए m को नेगेटिव आना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सेम वहां पर भी हो रहा था, कहां पर, जब हमने लेंस पढ़ा था वहां पर भी सेम यही चीज थी, अभी भी वही सेम चीज है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है तुम्हें, m का पॉजिटिव नेगेटिव का, तो m पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इरेक्ट
इमेज, और m नेगेटिव कब होगा, फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इमेज के लिए हमको नेगेटिव लेना है और पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी, बहुत ईजी है, ध्यान में रख सकते हैं आसानी से इस चीज को, ठीक है। तो ये m का फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन देखो, एग्जांपल, ठीक है। An object of height 2 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens. And this is 20 cm from a convex lens of focal length 30 centimeter. फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लिखा हुआ है। फाइंड, पूछा गया है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है, साइज बतानी है, ये सब चीजें बतानी है। क्या क्या गिवन है, हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस दी हुई है, कहां पर है, फोकल लेंथ दी हुई है। इन चीज पे गौर करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वैल्यूज पे गौर कर लिया हमने, ठीक। अब फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सभी नोट कर लेना, देख लेना इसको और सॉल्व करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना वापस प्ले करके। तो देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वैल्यूज उनको लिख लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, यू है 20 सेंटीमीटर और यू को हम नेगेटिव लेंगे, वैल्यू जो पुट करेंगे। फोकल लेंथ, कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ को लेंगे हम पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये वैल्यूज है हमारे पास। अब हम पोजीशन निकालेंगे, तो फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर। वैल्यू पुट कर दो, फोकल लेंथ 30 तो यहाँ 30 लिख दूंगा, u का वैल्यू -20 तो ये -20 लिखूंगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम 30 और 20 का कितना आएगा 60, ये देगा 2, ये 3, तो 1/v इक्वल्स टू -1/60। तो यहाँ से v क्या मिल गया मुझे, उल्टा कर देंगे -60। ठीक है, तो v क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो v नेगेटिव मिला, इससे मुझे क्या समझ में आता है, v नेगेटिव मिला, इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे मुझे समझ में आता है कि v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज है। v अगर पॉजिटिव तो रियल होती, v नेगेटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है। तो इसमें बता सकता हूं मैं, ये तो हो जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज, किस साइड बनेगा, नेगेटिव मतलब इस साइड बन रहा होगा। तो इसको ध्यान से अगर समझोगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। फोकल लेंथ जो है वो 30 है, मतलब 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सिर्फ 20 है, मतलब ऑब्जेक्ट f और o के बीच में रखा हुआ है। तो f और o के बीच में रखा हुआ है तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है हमारी, ऐसे ये वाला रहेगा। तो कितनी डिस्टेंस बनी, 60 सेंटीमीटर पर इधर। तो यहां से मैं देख के बता सकता हूँ, v से देख के बता सकता हूँ सीधा, क्या बता सकता हूँ, पोजीशन तो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, v का वैल्यू आ गया, फ्रॉम लेंस एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल देंगे हम, ठीक है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। और यहां से बता सकते हैं ऑब्वियसली मैग्नीफाइड है। v का वैल्यू जब भी u से ज्यादा आता है, v का वैल्यू जब भी u से ज्यादा आएगा तो वो हमेशा मैग्नीफाइड होगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, या एनलार्ज बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब रही साइज वाली बात, साइज क्या होगी, तो उसके m वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। क्या है, m इक्वल्स टू
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u, इसका 2 सेंटीमीटर, v के वैल्यू कितनी है -16, u का वैल्यू -20, माइनस माइनस इसे 3 टाइम्स, 3 into 2 6 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है। यहां से पता चल रहा है m की वैल्यू पॉजिटिव में 3 होगी, तो m पॉजिटिव तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इजी है, साइन कन्वेंशन जैसे मैंने बताया वैसे u को नेगेटिव लेना है। v अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब रियल होगी, v अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वर्चुअल होगी। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव लेंस से फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेंगे, अगर इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज अपने आप नेगेटिव मिल जाएगा, और अगर इरेक्ट बन रही होगी तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल है एकदम, कोई ज्यादा दिमाग मतलब कंफ्यूजन करने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है एकदम, आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में तुम्हें एनसीईआरटी की बुक निकालनी है बाहर, चैप्टर ये लाइट वाला चैप्टर निकालना है। लाइट वाले चैप्टर से तुम खोलोगे तो उसमें जैसे ये लेंस वाला टॉपिक तुम्हें मिलेगा मिरर फार्मूला वाले में, उसे जैसे वो खत्म होगा मैग्नीफिकेशन वाला पोर्शन, उसके बाद में तुम्हें सॉल्ड एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, उसका मैं बता भी देता हूँ सॉल्ड एग्जांपल कहाँ पर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो जैसे मैग्नीफिकेशन कंप्लीट होता है सॉल्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10.3 है तो देखिए होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा, ये करना है सॉल्व एग्जांपल 10.3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल 10.4 इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो तो हो गए तुम्हारे एग्जांपल, इन दोनों को सॉल्व करना है 10.4 और 10.3 को। इसके अलावा फिर तुम नेक्स्ट आगे और निकलोगे तो एक्सरसाइज रहेगी, वो एक्सरसाइज में ग्रीन कलर के क्वेश्चंस है, फाइनल एक्सरसाइज है। तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं बता रहा हूं। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन करना है एक तो। ठीक है, और फिर करना है क्वेश्चन नंबर 3, फिर करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6, फिर करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है ये सब, और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जो आंसर होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या क्या इनके आंसर है। और इसमें तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना है जब एग्जांपल कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करना है सॉल्यूशन में, उसकी जो नीचे जो दिया होता है कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें चेक करना है कि तुमने कैसे सॉल्व किया। ऐसे दोनों को सॉल्व पढ़ना है और सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं ये वाले सारे। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये आ गया उसमें समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।